ठंड तो अलग ही लग रहा है इधर। आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी डीजल व्हीकल्स लेके जा सकते हो और कोई इशू भी ना हो। मैंने ब्रांड्स की फ्लीट्स फंसी हुई देखी हैं उन जगहों पे कि ऐसा हमने क्या किया, गाड़ी का स्टार्ट होना मुश्किल होता चला जाता है एक दिन के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो भाई पुरानी वाली गाड़ी है तो हम तो रात भर स्टार्ट छोड़ देते हैं, नई गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनको स्टार्ट नहीं छोड़ सकते। तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ भी हैं, बट वो कोल्ड स्टार्ट से रिलेटेड नहीं है। वो प्रॉब्लम का जड़ ही बता देता हूँ आज की क्या है। पुरानी वाली थार थी या इसूजू के इंजन्स हैं, उनमें जो मैं इशू फेस कर रहा था कि वो गाड़ियाँ स्टार्ट तो हो जाती हैं कई बार फर्स्ट क्रैंक पे। जो पुरानी वाली 2 फॉर्च्यूनर थी हमारे साथ में, वो कमाल कर रही थी। मान लीजिए अगर महिंद्रा की गाड़ी को हम 5 घंटे स्टार्ट नहीं करेंगे, इतनी ठंड में वो स्टार्ट नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है फॉर्च्यूनर शायद 24-30 घंटे तक भी झेल सकती है। जैसा उस गाड़ी ने जो रुलाया है ओनर को, गोरखा भी स्टार्ट नहीं होती हैं वहाँ पे कई बार। बट ये पिछले साल आप लोगों ने एक्सट्रीम वेदर में लाइक -20 से लेके -30 की रेंजेस में मुझे बहुत ज़्यादा डीजल व्हीकल के साथ में स्ट्रगल करते हुए देखा, और ऐसा इतना परेशान मैं उस चीज़ से था कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली कोल्ड स्टार्ट के लिए। सो दोस्तों, वेलकम टू द सीधी बात एपिसोड्स। ये मैं कभी कभी करता हूँ इस तरह के एपिसोड्स जिससे कि आप लोग को एक कुछ क्लियर आइडिया मिल सके जो आप करना चाह रहे हो। आई एम श्योर, देखो जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सब के सब एडवेंचरर्स हैं, और आई रियली लव कि लोगों के अंदर एक जुनून है, वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए। और मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ लोगों से क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। इस ट्रिप के बाद में जो हमने अभी ग्रुप एक्सपीडिशन किया है, उसके बाद में ये श्योर हो गया है कि इफ़ यू विल हैंडल योर व्हीकल प्रॉपरली तो आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी डीजल व्हीकल्स लेके जा सकते हो और कोई इशू भी ना हो। तो जैसा आपने देखा होगा, पिछले साल मैं बहुत परेशान रहा क्योंकि मेरे लिए उतना कोल्ड टेम्परेचर 7-8 दिन के लिए पहली बार था, और गाड़ी ने काफ़ी परेशान किया जब हमने उसे नॉर्मल तरीके से यूज़ करने की कोशिश की। अब नॉर्मल तरीके से यूज़ करने की कोशिश का मतलब है कि जैसे आपने एक गाड़ी को जाके पार्क किया और फिर जैसे हम यहाँ नॉर्मली दिल्ली में या फिर किसी भी और शहर में अगले दिन ही फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे या फिर जब भी हमें जाना होगा तो स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं ये ग्रुप एक्सपीडिशन करा रहा था तो मैंने एक रैकी ट्रिप की थी जिसके अंदर काफ़ी डेंजरस सिचुएशंस में मैंने ड्राइव भी की थी, काफ़ी डीप स्नो थी, बहुत तगड़ा तूफ़ान था। तो वहाँ पे उस ट्रिप पे एक्चुअली मैं गया किस लिए था कि मुझे कुछ चीज़ें टेस्ट करनी थी और एक एसओपी बनाना था। एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जब मेरे साथ में ग्रुप जाने वाला था तो मुझे उनको उन प्रॉब्लम से बचाना था जो मैंने पिछली बार फेस किया था। क्योंकि होता क्या है कि जब 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी हो तो चल जाता है, बट जब 20 गाड़ियाँ हों, 21 गाड़ियाँ हों, उस टाइम पे गाड़ियाँ स्टार्ट ना होना समझ लो कि खेल ख़त्म है। मैंने ब्रांड्स की फ्लीट्स फंसी हुई देखी हैं उन जगहों पे, तो इसीलिए मैं वहाँ पे पहुँचा। पहले मैं मनाली गया था, मनाली से फिर मैं इंटरनल रास्तों सीधा शिमला निकल के और फिर उसके बाद में मैं स्पीति गया रैकी करने के लिए। और वो जो सिचुएशंस थी वो टफेस्ट सिचुएशंस थी जो मैंने स्पीति एरिया में फ़ेस की हैं। फ़र्स्ट टाइम मतलब इतने ज़्यादा टफ सिचुएशंस मैंने स्पीति में फ़ेस की थी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये बहुत रिस्की हो सकता है। ऑब्वियसली रिस्की है, उस टाइम पे आप जैसे बिहेव करते हो वो बिल्कुल अलग होता है, उसके बाद में उस एक्सपीरियंस करने के बाद में बिल्कुल अलग होता है। तो एक तरह से मतलब अगर आप सोचो तो ये एक्चुअली एक सोल्जर वाला माइंडसेट होता है उस टाइम पे मेरा। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ फोर्सेस से, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के सोलो प्रोजेक्ट्स करना। ऑब्वियसली रिस्की हैं बट मैं प्रिकॉशंस भी बहुत लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके कुछ कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं अपनी ज़िंदगी को अननेसेसरीली रिस्क में डालूँ। यस, अगर कुछ अचीव हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो आई एम रियली हैप्पी टू डू इट, बट अननेसेसरीली नहीं। मतलब दुनिया को सिर्फ अपनी मिजरी दिखाने और किसी चीज़ के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट क्योंकि वो मुझे फुलफिलमेंट देता है। तो चलो इन बातों को बाद में करेंगे और ज़्यादा डिटेल में कभी, बट लेट्स नाउ टॉक कि ऐसा हमने क्या किया कि हमारी गाड़ियाँ, और स्पेसिफिकली वो गाड़ी, ज़्यादातर गाड़ियाँ थी वो डीजल महिंद्रा थार्स थी या फिर
डीजल स्कॉर्पियो एन थी, डीजल XUV700 थी, और फिर उसके बाद में मैं कुछ और गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो अलग थी, अलग ब्रांड की थी, उनकी क्या परफॉर्मेंस, जैसे ईसुजू, एंडेवर, फॉर्च्यूनर्स, उनका क्या परफॉर्मेंस था, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। जैसा हम जानते हैं, एमहॉक इज़ नॉट फेमस फॉर इट्स कोल्ड स्टार्ट। एक रीजनेबल लेवल तक इट्स ओके, बट जब आप लाइक 1-2-3 दिन तक स्नो में प्ले करते हो इतने कोल्ड वेदर में, जहाँ पे स्नो आपकी गाड़ी के नीचे चिपक जाती है और ज़्यादा फ्रीजिंग इफेक्ट देती है, तो वहाँ पे गाड़ी की परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, लाइक गाड़ी का स्टार्ट होना मुश्किल होता चला जाता है एक दिन के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से। तो जब मैं रैकी ट्रिप पे गया, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए कि इस इंजन को अगर मान लो हम इतने घंटे तक अनअटेंडेड छोड़ते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, इतने घंटे तक छोड़ते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम जाएं और लाइक 2-2 घंटे में स्टार्ट कर दें, इट्स नॉट फिजिबल, इवन नॉट एडवाइजेबल। आप बीमार भी हो जाओगे, आप बार बार बुखारी के आगे से उठ के जाओगे, और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो भाई पुरानी वाली गाड़ी है, तो हम तो रात भर स्टार्ट छोड़ देते हैं, नई गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनको स्टार्ट नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपका ये माइंडसेट है तो मतलब आप क्या ही बोल सकते हैं, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, स्पीति हुआ या लद्दाख हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन कितना हो रहा है। एक तो ये पुरानी गाड़ियाँ वैसे ही आज BS6 गाड़ियों से 25 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, पुराने BS3 BS4 गाड़ियाँ, और उसके बाद में फिर वो रात भर स्टार्ट आप छोड़ रहे हो, तो आप क्या ही दे रहे हो वापस। उसके अलावा अब बात करते हैं वो गाड़ियाँ जो कि धुआं नहीं देती, मतलब BS6 गाड़ियाँ, या फिर अब BS6 का जो वर्जन 2 आया है, तो इन गाड़ियों के अंदर ही ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिससे कि वो मिनिमम से मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट या फिर और तरह के जो सूट्स होते हैं वो थ्रो करें। तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ भी हैं, बट वो कोल्ड स्टार्ट से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जॉस्ट सिस्टम है। बहुत से लोग इन चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं, तो उसका कोल्ड स्टार्ट से कोई मतलब नहीं है। फॉर्च्यूनर के अंदर भी वही सिस्टम है, नई वाली और ब्रांड्स की गाड़ियों में भी वही सिस्टम है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स समथिंग एल्स, इट्स नॉट दैट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने क्या टेस्ट रन किए। तो अब की बार जब मैं पहले दिन गया तो मैंने गाड़ी को बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ा, मैंने उसके बोनेट पे टाप डाल दिया, बट मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया पहले दिन। तो जब स्टार्ट नहीं किया तो अगले दिन गाड़ी ने स्टार्ट होने में स्ट्रगल किया काफ़ी। उसके बाद में उससे अगले दिन मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी को रात को सोने से पहले एक बार रात को 11:30-12 बजे 5 मिनट के लिए क्रैंक कर दिया, और उसके बाद में फिर मैं सुबह उठा 8:30-9 बजे के आसपास, तो गाड़ी ने थोड़ा कम स्ट्रगल किया, लाइक थोड़ा सा इंजन में वो जो आवाज़ आती है गड़गड़ टाइप की वो आई, और फिर वो स्टार्ट हो गया आराम से। ये भी एक अच्छा साइन नहीं था जो मुझे नहीं चाहिए था। तो व्हाट आई डिड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, मैंने एक SOP बनाया कि मैं रात को लाइक सोने का टाइम लगभग 11:30 बजे के आसपास का है, तो मैंने रात को 5 मिनट के लिए शाम को क्रैंक किया, गाड़ी को बोनेट को कवर किया हुआ था, और मॉर्निंग में आदत बनाई कि मैं लगभग 6-6:30 बजे उठ के या 7 बजे उठ के क्रैंक कर दूं। अब मैंने ऐसा किया तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाड़ी स्टार्ट हुई। अब कई लोग बोलेंगे कि इसका रिलेशन है DEF से या DPF से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको ये प्रॉब्लम का जड़ ही बता देता हूँ आज की क्या है। होता क्या है कि डीजल का एक डीजल फ्लो कर रहा है लाइंस के अंदर से, जो डीजल की फ्यूल लाइंस हैं, और हर गाड़ी की जो लाइंस हैं उनका अलग अलग लेवल का इंसुलेशन है। उसके अलावा और टेक्नोलॉजीज़ भी मैटर करती हैं, बट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैंने देखा वो मैंने यही देखा। तो होता क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में गाड़ियों में लाइंस के अंदर डीजल थिक हो जाता है, जिससे कि वो इंजन के अंदर नहीं जा पाता और वो बर्न नहीं हो पाता। तो यही रीज़न मैंने देखा कि जैसे पुरानी वाली गाड़ियाँ थी, जो पुरानी वाली थार थी या ईसुजू के इंजन्स हैं, उनमें जो मैं इशू फेस कर रहा था कि वो गाड़ियाँ स्टार्ट तो हो जाती हैं कई बार फर्स्ट क्रैंक पे, पर उसके बाद जब उनके पास जो इंजन के आसपास जो थोड़ा सा डीजल होता है वो बर्न होने के बाद में वो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करने में आपको सारा दिन लग जाता है। उनके अंदर मैंने ये इशू फेस किया। उसके अलावा जो एमहॉक है, एमहॉक के अंदर ये इशू है कि या तो वो स्टार्ट ढंग से होगा या वो फिर गड़गड़ करेगा, जो बहुत ज़्यादा
रिस्की हो सकता है, इन केस क्रैंक टूट जाए या कोई पिस्टन किसी सिलेंडर में इशू आ जाए। तो उसका जो मैंने इलाज देखा वो ये देखा कि आपको लाइंस के अंदर डीजल नहीं जाने देना है, उसके अलावा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीजल की लाइंस क्लीन है, आप फर्स्ट क्रैंक करोगे, गाड़ी बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट होगी। ये मैंने अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। तो इसी के बेसिस पे, क्योंकि मुझे शक था सिर्फ एमहॉक इंजन्स के ऊपर इस तरह की कंडीशंस में, तो मैंने ये डिफ़ाइन किया कि भाई सब लोग सबसे पहले तो जैसे ही ट्रिप से या फिर हम कोई ड्राइव करके आएंगे तो टाप लगाएंगे बोनेट्स के ऊपर, और उसके साथ में रात को सोने से पहले एक 5 मिनट का क्रैंक करेंगे, क्योंकि हमें पॉल्यूशन भी नहीं करना है वहाँ पे। उसके बाद में मॉर्निंग में उठेंगे, मॉर्निंग में एक बार फिर से क्रैंक करेंगे टाइमली। और दिन में क्योंकि हम ड्राइव ही कर रहे हैं तो कोई इशू है नहीं। पर अगर आप मान लीजिए दिन में ड्राइव नहीं कर रहे हो तो यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ लाइक 5 घंटे में एक 5 मिनट का क्रैंक, 5 मिनट का स्टार्ट मतलब गाड़ी को देना, अगर आपको इस इशू से बचना है तो। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, आपकी चाहे कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे, जितने भी पेट्रोल थार्स थी ऑल वर गुड। मैंने एक चीज़ देखी, डीजल होने के बावजूद फॉर्च्यूनर, जो पुरानी वाली 2 फॉर्च्यूनर थी हमारे साथ में, वो कमाल कर रही थी। उन लोगों ने 1-2 दिन तो टाप भी नहीं लगाया, उसके अलावा रात को स्टार्ट भी नहीं किया। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने फॉर्च्यूनर्स भी ख़राब होती वहाँ पे देखी हैं, पर उसका जो ओवरऑल लाइक जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है महिंद्रा की गाड़ियों के मुकाबले। तो मान लीजिए अगर महिंद्रा की गाड़ी को हम 5 घंटे स्टार्ट नहीं करेंगे, इतनी ठंड में वो स्टार्ट नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है फॉर्च्यूनर शायद 24-30 घंटे तक भी झेल सकती है, जैसा मैंने इस ट्रिप पे देखा। बट आई वोंट सजेस्ट आप एक SOP फॉलो करो जिससे कि आप ट्रबल में ना फंसो। तो ये चीज़ मैंने देखी। उसके अलावा इसूजू के साथ भी बहुत तगड़ा वाला इशू है इस तरह का, पुरानी वाली थार के साथ भी बहुत तगड़ा इशू है स्टार्टिंग का। वो एक बार तो क्रैंक ले लेती हैं गाड़ियाँ, लगेगा होगी स्टार्ट, बट जैसे ही उनका जो डीजल फिल्टर से आगे का जो फ्यूल होता है वो इंजन के अंदर जाता है, बर्न हो जाता है, फिर उसके बाद में जो उसकी क्लॉगिंग है वो उसको स्टार्ट ही नहीं होने देती इन दोनों गाड़ियों को। तो बहुत परेशान किया इन 2 गाड़ियों ने। उसके अलावा कई लोग बोलते होंगे पुरानी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो हमारे साथ एक पजेरो SFX थी पुरानी, उस गाड़ी ने जो रुलाया है ओनर को, और बट द ओनर वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। उसने किसी को भी होल्ड अप नहीं किया क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो लाइक हमारे पास जो 2 मैकेनिक्स थे, हमने उस गाड़ी के साथ में छोड़ के हम लोग निकल जाते थे। बट आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और वो परेशानी क्रिएट कर रही है औरों के लिए भी, तो पूरी ट्रिप भी हिल सकती है उस चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली गाड़ियाँ जो है वो बहुत अच्छी होती है नई वाली गाड़ियों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी और जो आजकल कंप्रेशन रेशियोज़ और जिस तरह की टेक जो आ रही है, जिस तरह से इंजेक्टर स्प्रे करते हैं उसके अंदर से सिलेंडर्स के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। स्मॉल पार्टिकल्स स्प्रिंकल होते हैं उसके अंदर, सिलेंडर्स के अंदर, जिससे बर्निंग जल्दी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग अगर आपको कोई बहका रहा हो इस तरह की बात से कि पुरानी गाड़ियाँ बेटर हैं कोल्ड में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई बेटर हैं, बट अलग अलग वेरिएशंस हैं, हर गाड़ी का अलग अलग परफॉर्मेंस है। और हमने जो देखा है कि आप एक इस तरह का अगर SOP रखते हैं, उसमें ज़्यादा ऐसा भी इशू नहीं है कि आपको सारी रात गाड़ी स्टार्ट रखनी है, वो तो बहुत गलत है। वो तो अगर आप करते हो तो आज ही छोड़ दो। तो फॉर्च्यूनर ने बहुत इम्प्रेस किया। आई एम श्योर नई वाली BS6 फॉर्च्यूनर का भी वो लेवल तो है ही, कम से कम, मे बी थोड़ा मोड़ा और बेटर हो, बट फॉर्च्यूनर्स वर अमेजिंग। कोल्ड स्टार्ट का किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था। और जिस भी एमहॉक वाले ने वो SOP फॉलो नहीं किया, अगले दिन मॉर्निंग उनको इशू आया, मान लीजिए किसी ने टाप नहीं लगाया या फिर उसने उतने घंटों में गाड़ी स्टार्ट नहीं की, लाइक रात को करके नहीं सोया या फिर अगले दिन सुबह टाइम से नहीं करी, तो उनकी गाड़ियों ने थोड़ा सा ड्रामा जनरेट किया। बट थैंकफुली नोबडी वाज स्ट्रैंडेड और हमारी फ्लीट बहुत अच्छे से ऑपरेट करती रही इस ट्रिप पे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे पिछले साल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और मैं नहीं चाहता था कि कम से कम जो मेरे साथ में इस एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं वो लोग परेशान हो इस चीज़ से। तो ये मैं चीज़ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मैंने एक रैंडम सा डिसीज़न ले लिया था, इवन आई बॉट अ व्हीकल रादर देन एक्चुअली फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, ईजी सॉल्यूशन उस टाइम पे ढूंढ रहा था, एंड आई बॉट द गुरखा।
तो जो रिपोर्ट्स हैं इस वेदर में गुरखाज के साथ भी इशू रहे हैं, क्योंकि बड़े लिमिटेड नंबर्स में गाड़ियां हैं, लोग एक्चुअली फेलियर्स भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा इशू मैं देखता हूँ गुरखा के ओनर्स के साथ में कि वो हाइड करते हैं चीज़ों को, तो गुरखा भी स्टार्ट नहीं होती हैं वहाँ पे कई बार। बट येस, जैसा आपने देखा होगा मेरे ट्रिप्स पे कि सुपर एक्सट्रीम में -20 के नीचे गुरखा को इशू हुआ था, बट अप टू -20 इट वॉज बिहेविंग वेल। महिंद्रा के इंजन थोड़े से वीक हैं कंपैरिजन में कोल्ड स्टार्ट में, -20 तक थोड़े परेशान हो जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जब मैं लद्दाख में था तो गुरखा को मैंने जैसे रात को बंद किया, शाम को बंद किया, तो रात को स्टार्ट भी नहीं किया, उसके बावजूद भी अगले दिन -20 में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। एंड मुझे शक है कि एमहॉक हो पाती वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज है बट इतना नहीं है, डीजल बीइंग ए डीजल व्हीकल ये इशू रहेगा। और अगर आप ऐसा SOP फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप परेशानी से बच सकते हो। आप डीजल गाड़ी से भी आराम से इस तरह के ट्रिप्स कर सकते हो, एक्सट्रीम ट्रिप्स, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आप अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी से बिना पॉल्यूशन किए हुए, क्योंकि BS6 गाड़ियाँ हैं, लगभग 1/4 या 1/5 पॉल्यूशन करती हैं वो कंपेयर टू BS4 व्हीकल्स। और जो DEF या DPF है उसका कोल्ड स्टार्ट से कोई रिलेशन नहीं है किसी भी तरह का। इट्स ऑल अबाउट डीजल जेलिंग। और जो प्रॉब्लम है वो ये है BS6 में, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आप जो लोग ये रात भर स्टार्ट करने वाली बात करते हैं, तो आपको एक तो करनी भी नहीं चाहिए रात भर स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आप क्रिएट करोगे। और उसके साथ में जो फिल्टर होता है DPF जिसको बोलते हैं BS6 में, वो चोक हो जाता है। तो उसका कोल्ड स्टार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही DEF का कोई कोल्ड स्टार्ट से रिलेशन है। DEF एक्चुअली जम जाता है, उसके बाद में वो DPF के अंदर स्प्रे नहीं होता है। DEF एक लिक्विड है, DPF एक फ़िल्टर है, और वो स्प्रे नहीं होता है तो गाड़ी एक एरर देगी कि DEF डोजिंग मेल फंक्शन, और फिर आपको एक 800, 1000, 500 किलोमीटर बोलेगी कि अगर आपका ये ठीक नहीं होता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो वो कोई मेजर इशू नहीं है। जैसे ही आप उस वेदर से बाहर निकलते हो वो फिर से पिघल जाता है, क्योंकि -11 पे DEF फ्रीज हो जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड आइस में। तो वो स्प्रे नहीं होता है उस टाइम पे, इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। बट उसका भी कोल्ड स्टार्ट से कोई इशू नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कोल्ड स्टार्ट से रिलेशन है डीजल जेलिंग का। डीजल जेलिंग किसी गाड़ी में जल्दी हो जाती है, किसी में टाइम लगता है। जैसे फॉर्च्यूनर की टेस्टिंग हुई है, वो कोल्ड वेदर में बहुत अच्छी तरह से हुई है, तो वो ज़्यादा अच्छे से झेलती है इस चीज़ को। एंडेवर अच्छे से झेलती है, इसूजू नहीं झेल पाती है, पुरानी वाली थार नहीं झेल पाती है। महिंद्रा के जो एमहॉक्स हैं वो एक लेवल तक झेल पाते हैं, बट उसके ऊपर उनको दिक्कत आती है। तो एक ऐसा SOP मैंने आपको बता दिया है कि रात को सोने से पहले एक बार 5 मिनट का क्रैंक करो, सुबह आँख खुलती है जाके क्रैंक करो, बोनट को कवर अप रखो और एंजॉय करो कोल्ड वेदर ड्राइव्स को। एंड कीप वॉचिंग DCV एक्सपीडिशंस गाइस। बाय बाय।